अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। काफ़ी दिन के बाद आज फ़िश बना रहे हैं, इसलिए कि फ़िश काफ़ी टाइम हो गया था बनाई नहीं थी और मैं तो सबको यही कहती हूँ और ख़ुद भी यही कहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा गैप आ गया था फ़िश का, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो हम लोग नहीं खा रहे थे। हालाँकि सबको ही पता है कि मछली के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ होती है। तो खैर आज बड़ी मज़ेदार सी फ़िश बन रही है, फ्राई फ़िश विद जिंजर सॉस बन रही है। इसके साथ बहुत मज़ेदार सा अचारी गाजर गोश्त बन रहा है पंजाबी स्टाइल में। ये पंजाब साइड पे, लाहौर साइड पे ज़्यादा बनता है। बहुत मज़ेदार सा ये गोश्त बन रहा है और इसके साथ एक बना रहे बड़ा मज़ेदार सा पूरी और उसके साथ आम पूरी। आम पूरी ये है कि जब आम का सीज़न आता है तो बहुत सारे घरों में, हमारे यहाँ तो खैर ज़्यादातर ये होता है कि आम पराठा खाया जाता है। सुबह नाश्ते में मैं पराठे बनाती हूँ और बच्चे आम के साथ खाते हैं। मैं खैर खुद नहीं खाती, ठीक है। लेकिन ये आम पूरी ऐसी होती है, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि वहाँ पर आम पूरी बड़े शौक़ से खाई जाती है। गरम गरम पूरियाँ होती हैं और आम का पल्प होता है और देखें जो भी सीज़न का फल होता है तो उसको ज़रूर खाना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। आपको पता है आम तो एक ऐसा फल है जो पूरा किंग है, फ्रूट का बादशाह है और जिसको आपको पता है बड़ी मैंगो पार्टीज़ हो रही होती है, मैंगो की बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं और बड़ा मैंगो फेस्टिवल भी हो रहा होता है। तो हम इस फल को, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी का मज़ेदार किस्म का यहाँ पर जो आम मिलता है। बाकी दूसरे किसी ममालिक का जो आम है वो इतना अच्छा नहीं मिलता। लोग फरमाइश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी फ्रूट का इस आम के लिए। तो आज बड़े मज़ेदार सी आम पूरी भी बना रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ एनेक्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अभी थोड़ी देर के बाद आपसे सवाल भी करूँगी, उसका आपने जवाब देना है और जवाब क्या बल्कि अब सवाल कर ही देती हूँ ताकि इतनी देर में जब तक मैं काम करूँ तो आप सोचें और जल्दी से SMS भी करें। सवाल ये है कि वो कौन सी मछली है सिंध की जो बहुत मशहूर है और मतलब कौन सी मछली है जो मतलब सिंध की बहुत मशहूर मछली है जिसमें कांटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस आपने 8881 पर मैसेजेस करने, आज के सवाल का जवाब देना है। तरीक़ेकार वही है, आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना, अपना नाम लिखना है, शहर लिखना है, NEC नंबर लिखना है, प्रॉपर एड्रेस लिखना है। आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और जवाब दीजिएगा और विन कीजिएगा आप NX की तरफ से गिफ्ट। और तरीक़ेकार जिस तरह से मैंने आपसे शेयर किया, मैसेजेस के साथ साथ आप कॉल्स भी कर सकते हैं। अगर आप कॉल्स करेंगे तो उससे भी आपका नाम जो है लकी ड्रॉ में डाल देंगे। मे बी लकी ड्रॉ विनर ही आप ही हो आज के, ठीक है। तो बस आप करें SMS और हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसका फर्स्ट जो रेसिपी मैंने कही है, थोड़ा सा गोश्त को उबाल लिया है। आपको पता है गोश्त का ये होता है कि बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। अगर वो ना गला हो तो फिर आपका मसाला, आपका जो भी उसमें चीज़ डाली होती है उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को हाफ डन कर लिया है। बाकी ये हम इसको जो बनाएंगे वो मसालों के साथ और गाजर के साथ ताकि वो गल जाए। तो मैंने क्या किया है, वैसे तो आप जब घर में बनाएंगे तो बड़े आसान तरीके से आपने गोश्त के अंदर पानी डालना है, उसके अंदर प्याज डालना है, टमाटर डालने हैं, मसाले डाल के गोश्त को चढ़ा दीजिएगा ताकि पकता रहे। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ ये किया कि गोश्त को बॉईल किया है ताकि आपको बता सकूँ कि मसालों को हमने किस तरह से इसमें शामिल करना है, कितना भूनना है, किस तरह से ऑयल डालना है, ये सारी चीज़ों का। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि गोश्त को बॉईल कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे और साथ में हमारी जो डिश है वो प्रॉपर तरीके से तैयार भी हो। तो अज्जा पहले इसकी नोट कर लीजिएगा, जो बड़े मज़ेदार से अचारी गाजर गोश्त बन रहा है। इसके लिए क्या है, हमें गोश्त बछिए का चाहिए आधा किलो, इसके साथ गाजर चाहिए 4 अदद, तकरीबन आधा किलो आप ले लीजिएगा। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, 1 पाव पिसे टमाटर चाहिए। इसके बाद पिसी प्याज 2 चाहिए, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, घी या ऑयल आप आधा कप ले लीजिएगा, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, धनिया हस्बे ज़रूरत, राई 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच और इसके साथ कलौंजी भी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। तो रेसिपी कार्ड जब आएगा तो उसमें यही लिखा होगा कि सारी चीज़ें हमने डाल के इसको चढ़ा देनी है। लेकिन मैं क्या करूँगी, अभी आपको बता रही हूँ किस तरह से हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये मेरे पास है शेफ़ कुकवेयर का खूबसूरत सा, ये आपको नज़र आ रही है कढ़ाई जो शेफ़ कुकवेयर वालों ने नई इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके कलर, जिसके डिज़ाइन, जिसकी पायदारी, क्वालिटी सब नंबर 1 है। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ आधा कप के जितना ऑयल, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। चलें जी, थोड़ा सा ऑयल को करते हैं गरम। प्याज और टमाटर को दोनों को मैं पीस लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी,
नाइफ ले लेते हैं, इसको पीस के हम इसमें डाल देंगे और फिर गोश्त, गाजर वगैरह सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ऑयल का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ऑयल हमारा ज़रा अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे इसकी तरफ जो हमारी बन गई है मज़ेदार सी फ़िश और जिंजर सॉस के साथ। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, ठीक है। असल में हम इसको ग्रेवी वाला नहीं बना रहे हैं, ज़्यादा ड्राई होगा, तो मैं इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी कम डाल रही हूँ, ठीक है। टमाटर जाएंगे, बहुत मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। और जिस तरह से मैंने कहा कि लाहौर साइड पे बहुत बनाया जाता है, खाया जाता है, पसंद किया जाता है, तो आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। सिर्फ ये रोटी के साथ खाया जाता है, राइस के साथ बिल्कुल नहीं खाया जाता, तो इसलिए हम इसको रोटी के साथ ही सर्व कर सकते हैं। जब भी आप इसको बनाएं तो रोटी के साथ आप खाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इसको पीसते हैं, बारीक पीस लेते हैं इसके मसाले को। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। बिल्कुल बारीक भी ना करें, कोई ऐसा मसला नहीं, इसलिए कि इसको ग्रेवी वाला तो हमने बनाना नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जो मसाले हमने डालने हैं, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन, जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, नमक थोड़ा सा और डाल देते हैं, पिसा हुआ धनिया तकरीबन 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च वो भी 1 चाय का चम्मच साबुत वाले, पिसा गरम मसाला बाद में डालेंगे, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, साथ में आपने सौंफ ले लेने, वो भी 1 चाय का चम्मच, और राई। ये जो अचार पूरे मसाले आपके अचार में डलते हैं सेम वही है, ठीक है। इसके साथ कलौंजी। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसके अंदर जाएगा मसाला, ठीक है। और ये जो मैंने पिसे हुए टमाटर और इसके साथ मैंने इसमें प्याज पीस के रखा है, ये हम डाल देंगे इस मसाले में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है ये यखनी है, गोश्त है, गाजर है। पहले गोश्त को, गाजर को थोड़ा सा भूनेंगे, यखनी डाल के बस हल्की आग पे इसको चढ़ा देंगे ताकि पकता रहे हम, ताकि फिर हम दूसरी रेसिपी की तरफ आए, फिर तीसरी रेसिपी की तरफ आए। आज हमारी 3 रेसिपीज़ बन रही, 3 बल्कि 4 आप कह सकते हैं, एक वो पूरी भी है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक ये कि मसाला हमारा भुन जाएगा। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा अचारी गाजर और उसके साथ गोश्त, ठीक है जी। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले मैंने क्या किया था, मेरे पास टमाटर और प्याज था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। टमाटर प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके टमाटर प्याज को मैंने अलग रख लिया। ऑयल गरम किया, उसके अंदर सारे मसाले, अचारी मसाले, राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, साथ में मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा धनिया और ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा गोश्त को मैंने भुनाई की, गोश्त मेरा अच्छी तरह से भून गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर पिसे हुए टमाटर और उसके साथ प्याज था वो दोनों डाल दिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो, भुनाई इसकी हो। यहाँ पर है मेरे पास गाजर, गाजर को मैंने स्लाइस में कटिंग करके रख लिया। और आपको पता है गाजर थोड़ा सा सीज़न नहीं है, तो इसमें ये कि ज़रा सी चेंज है, मतलब वो चेंज मतलब इस तरह से कि ऑरेंज वाली गाजर आई हुई है। तो जब सर्दी का मौसम होता है तो उसमें वो रेड वाली गाजर आती है, वो जो जल्दी गल भी जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम भी लेती है गलने में। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर गाजर डाल देंगे और साथ में हम ये जो यखनी बची हुई यखनी डाल देंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मिसेस खालिद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बना रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी और सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब तो ये है कि पल्ला मछली है, जिसे कांटे बहुत होते हैं। पल्ला मछली? और जी जी, और बहुत अच्छी होती है, जायकेदार होती है। कभी खाई है आपने?
खाई नहीं है, लेकिन सुना है मैंने कि अच्छा। जैसे ये सिंधी वगैरह जो होते हैं, सिंधी लोग वो पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, आपने पल्ला और मछली। एक तरफ कांटे जमा कर लेते हैं, बाद में खाना खा के उसको कर देते हैं। इनको प्रैक्टिस होती है, हम लोग तो नहीं खा सकते ऐसी सही मछली। बात है, सही बात है, हमारे यहाँ तो पसंद ही नहीं की जाती कांटे वाली मछली। हाँ, और आप कैसी है? ठीक है, अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से मैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आपने जवाब दे दिया कि पल्ला मछली हमने नोट करी। अगर आप लोगों ने जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है या जिन्होंने सवाल मेरा नहीं सुना, तो उनको भी दोबारा से बता देते हैं कि आज का सवाल हमारा ये, वो कौन सी मछली है सिंध की जो बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और उसके अंदर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस 8881 पर करें मैसेज और विन करें एनेक्स की तरफ से। यहाँ बड़ी खूबसूरत सी, ये देखिए, डेलेक्स ड्राई आयरन है जो बड़ी क्यूट सी छोटी सी है, जो आपके मतलब कहीं भी हैंड कैरी है, कहीं भी आप लेके जा भी सकते हैं उसको, और उसके साथ अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो रहा है। यहाँ पर डाल देते हैं गाजर। अच्छा, इसको तेज़ आग ही रखती हूँ, ठीक है। और जब ये हाई फ्लेम पे थोड़ी सी बुनाई इसकी हो जाएगी, ये मेरे पास यखनी पड़ी हुई है, इसी की यखनी है, हम इसी की यखनी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल तेज़ आग पर रखती हूँ, इसको कवर नहीं करती, ठीक है। तो इसका तकरीबन काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर यखनी जाएगी, बस ये गाजर गल जाएंगी, आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा गरम मसाला जो हमारे हर देसी खाने में डलता है वो हम आखिर में डालेंगे। तो फ़िलहाल इसको मैं ज़रा सा हाई फ्लेम पे रखती हूँ, इसलिए गोश्त जो है उसको मैंने क्या किया है, पहले गला लिया, लेकिन जब गाजर के साथ भी थोड़ा सा गल जाएगा। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ी मज़ेदार सी मछली बन रही है, फ़िश विद जिंजर सॉस के साथ बन रही है। इसके अज्जा आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए चाहिए हमें फ़िश फिले चाहिए आधा किलो, ठीक है। इसके काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच ऑरिगानो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच और हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए जो हमने इसको फ्राई करके निकालना है। अच्छा, इसकी जिंजर सॉस के लिए हमें क्या चाहिए, 4 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई अदरक चाहिए, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच चाहिए, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, इसके साथ नमक चाहिए तकरीबन, लहसुन चाहिए 1 खाने का चम्मच, ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़िश को करेंगे हम मैरिनेट, उसकी मैरिनेशन अच्छी तरह से करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर ये जो ऊपर से आपने कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं, चावल का आटा मैदा लगाकर आप उसको फ्राई करके निकाल लीजिएगा। फिर जो सॉस बनी है, सॉस हम अलग से बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम फ़िश को करते हैं मैरिनेट। यहाँ पर मैं इसकी मैरिनेशन के अज्जा डाल देती हूँ। ये मेरे पास अजवाइन है, अजवाइन चली जाएगी थोड़ी सी इसमें। अजवाइन के साथ काली मिर्च, नमक, ऑरिगानो, लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका, दोनों में से जो आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं लेमन जूस डाल देती हूँ, लेमन जूस या सिरका आप डाल दीजिएगा। इससे ये क्या होगा, फ़िश जो है वो बड़े अच्छे से मसाला पकड़ लेती है, वो मतलब उससे एक तो टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, टूटती भी नहीं है, और बड़े अच्छे से इसका मसाला जो है वो इसमें हो जाता है। अच्छा जी, इसके मैं सीड्स निकाल लेती हूँ 2 ही हैं। थोड़ा सा मैं इसमें सिरका भी डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पास वैसे भी बेक पार्लर का बड़ा ज़बरदस्त सा सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह, ये सारे बेक पार्लर के हैं जिसका हम इस्तेमाल आपने देखा अक्सर करते भी रहते हैं। तो मेरे पास ये है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर करते हैं मैरिनेशन। अच्छा, ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, लेकिन अभी फ़ौरन के फ़ौरन मैं नहीं डालूँगी। इसलिए फ़ौरन नहीं डालूँगी कि आपको पता है ये फिर क्या होता है कि जो इसकी ऊपर की कोटिंग जो होती है ना, वो सही तरह से होती नहीं है। एक तो मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, और दूसरा कोटिंग अच्छी से नहीं होती। तो अब इसको मैं थोड़ी देर रखती हूँ ताकि ये मसाला जो अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, इसका टेस्ट मज़ेदार आ जाए। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लोर छिड़केंगे, सही है। ये थोड़ी देर के लिए इसको, वैसे भी आपको पता है ना, मछली को तो हम मैरिनेट करके वैसे भी रखते ही हैं। चलें जी, इसको मैं थोड़ी देर छोड़ती हूँ। अच्छा, इस सब चीज़ों का तो काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इनको रखते हैं साइड पर। ये देखिए, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। और उसके बाद बनेगी बड़ी मज़ेदार सी पूरी बनेगी, जिसका मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरह से हमने बनाना है। ये देखिए, इसको ड्राई करना है मुझे। ड्राई करके ये मुझे यखनी डाली, पता है सारा जो टेस्ट होता है वो यखनी के अंदर होता है। तो फिर हम यखनी को फेंक देंगे तो जो मटन बीफ जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर जायका नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने हाई फ्लेम किया ताकि ये ड्राई हो, फिर यखनी डाल के इसको हल्की आग पर छोड़ देंगे। अच्छा जी, जिंजर सॉस के लिए यहाँ पर जो चीज़ें मुझे चाहिए, ये मेरे पास है गार्लिक है, ब्राउन शुगर है, इसके बाद कुटी मिर्च, थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल देंगे, और अदरक बारीक कटिंग करके। तो ये जब फ़िश हमारी पूरी रेडी हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसके ऊपर वो सॉस के साथ, आप चाहे तो अलग बॉल में डाल दें, आप चाहे इसके साथ सर्व कर लें।
अच्छा जी, अभी तो मैंने इसको मैरिनेट करके रखा है। अभी थोड़ी देर हम इसकी और अच्छी तरह से मैरिनेशन होने देते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे कॉर्नफ्लावर और इसको करेंगे फ्राई। और फिलहाल अभी कुछ भी नहीं करना, ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ठीक है, फ़िश को हमने मसाला लगा के रख लिया है। यहाँ पर ये जो मैंने सब फर्स्ट रेसिपी थी, गाजर और उसके साथ गोश्त और अचारी मसाला, इसको भी हाई फ्लेम पे रखा हुआ ताकि ये हाई फ्लेम पे ही क्या है कि अच्छी तरह से भुनाई इसकी हो जाए। फिर वो यखनी जो है यखनी में डाल दूँगी, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया ताकि ये अच्छी तरह से ये जो है भुना है। वरना क्या होगा कि ये गोश्त जो है बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगा। मैं अगर कवर कर दूँगी इसलिए कि मैंने इसको पहले से बॉईल कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फ़िश बना रहे हैं फ्राई फ़िश विद जिंजर सॉस के लिए, ये मैंने आपके सामने पहले इसके अंदर पूरे मसाले लगा के रख लिए थे और मैंने कहा था थोड़ी देर इसको रखेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। सही है, इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने इसको रखा हुआ था और इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स भी कर लेना। अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ये बिल्कुल आखिर में इसलिए डालते हैं कि ताकि ये जो हमारी मछली जो है उसका जो मसाला भी ऊपर से ना उतरे, और दूसरा ये हो कि वो अच्छी तरह से कोट भी हो जाए, और तीसरी बात ये कि जिस ऑयल के अंदर हम फ्राई कर रहे हैं वो ऑयल फ्राई ना हो। अमूमन लोग कहते हैं ना कि जब हम मछली और चिपक भी ना भी शुरू हो जाती है, लेकिन इससे चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको तेज़ आग पर गर्म कर लेती हूँ ऑयल का। चलें जी, फातिमा से भी बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका रिदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बड़ी बेचैन थी आपसे बात करने के लिए। कल भी कोशिश करती रही कि बैलेंस करवाएं, मैं करती हूँ। अच्छा, नहीं हो सकी तो आज बस बैलेंस करवाया और आपसे बात करने को दिल करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक खुशी सी हो जाती है। बस सारा दिन के खपे होते हैं ना बच्चों में उलझे होते हैं, तो बस आप लोगों से बात हो जाए तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि चलो जी हमारी बात हो गई। सही सही। आप क्या कुछ घर पे हाउस वाइफ है या कुछ जॉब वॉब भी करती हैं? नहीं, जॉब नहीं मैं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। चलिए, घर में बच्चों की जॉब करती हूँ। ये भी सबसे बड़ा पोती है मेरी, बहू है मेरी नूर फातिमा, बच्चियां हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। घर में ही बस होती हूँ, खाना भी नहीं बनाती। अब तो सीखा बहुत कुछ है आपसे, लेकिन खाना इतना नहीं बनाती, अब मेरी बहू बनाती है। अब मुझे बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? जी बताएं, सवाल कौन सा है? वो मैं सवाल ना टेबल की बात नहीं आ रही। सवाल ये है कि वो कौन सी मछली जिसमें सबसे ज्यादा कांटे होते हैं? वो होता है टपरा मच्छी होती है, टपरा टपरा छिलकों वाली, ऊपर छिलका होता है जिसके ऊपर। अच्छा ठीक है, वो वाली होती है। हाँ, जिस छिलके होते हैं ना, बड़ा सारा टपरा होता है, उसको कहते हैं। अब्बू ने तो आपको बड़ी मछलियों के नाम भी बताए थे, याद है आपको? जी 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 बिल्कुल मेरे अब्बू ने। हाँ, तो वो वाली मछली होती है, उसमें ज्यादा कांटे होते हैं हमारे। अच्छा, मुझे खैर पता नहीं इसका, लेकिन हम देखते हैं एंड में कि कौन आज की विनर है और किसने सही बताया और किसने नहीं बताया। अच्छा जी, यहाँ पर अब इसको मैं ढकूंगी ताकि ये गले, और ये मेरे पास जो यखनी बची हुई थी, इस यखनी को हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, ये यहाँ पर रखते हैं ताकि इसके अंदर ये पके। ठीक है, और इसको यहाँ पर ढक देते हैं, ये यखनी के साथ पकता रहेगा। यहाँ पर फ़िश हमने फ्राई करनी है, जो आपके सामने मैंने इसमें मसाले लगा के रखे थे। मसाले अजवाइन थी, साथ में लाल मिर्च, नमक, इसके साथ लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट था, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा लेमन जूस, और मैंने सिरका भी लगा लिया था। सही है, अब इसको फ़िश को फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पे हमारी बनेगी इसकी जिंजर सॉस। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया है, अदरक को बारीक चॉप कर लिया है, और ये मेरे पास गार्लिक है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने फ्रेश लहसुन ले लेना, ये ताकि मैं साथ साथ में दोनों काम कर लूँ। ये हमारी जिंजर सॉस भी रेडी होगी, और यहाँ पर ऑयल गर्म होता है, तो हम क्या करेंगे, फ़िश के पीसेस डालेंगे और सिंपल इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, काफ़ी देर से इसको मैरिनेट किया हुआ था, मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, बड़ी आराम से फ्राई होती रहेगी। अगर कोई बात नहीं, ऑयल साथ साथ में गर्म होता रहेगा, अलग अलग पीसेस ये आराम से निकल जाएंगे। मैंने इसको फिंगर फिश नहीं किया, मैंने इसको इस तरह से जो स्क्वायर में आपको नज़र आ रहे हैं इसी तरह से इसको रख दिया था। ठीक है, ये मज़ीद बाकी को भी हम फ्राई करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर आम पूरी की तरफ भी आएंगे, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, इसकी तरफ भी चलेंगे। अच्छा, ये जिंजर सॉस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया है लहसुन,
लहसुन के साथ यहाँ पर है मेरे पास कुटी हुई मिर्च, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा नमक। ये मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ ताकि ये आराम से हम इसको वो करते रहें। ये मेरे पास है कुटी हुई मिर्च, तकरीबन हमें 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, ठीक है। इसके साथ ये ब्राउन शुगर है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच की इतनी आपने ब्राउन शुगर लेनी है। थोड़ा सा इसमें आपने डालना है नमक, थोड़ा सा नमक। नमक के साथ अब यहाँ पर मेरे पास है सिरका, ये 2 खाने के चम्मच, ठीक है। 2 खाने के चम्मच मेरे पास ये बेक पार्लर का सिरका, ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी, ठीक है। सिरके के साथ यहीं पर है मेरे पास बेक पार्लर का सोया सॉस, ये भी तकरीबन आपने लेना है 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून के जितना। और यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर का टोमेटो केचप, ये आधा कप ये भी मैं लूँगी। थोड़ा सा इंतज़ार करियो, ये जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, गार्लिक की खुशबू आने लगी तो हम ये क्या करेंगे, ये सब चीज़ें डाल देंगे। तो ये हमारी जो जिंजर सॉस है ना, ये रेडी हो जाएगी, बड़ी मज़ेदार सी होती है। ये देखें थोड़ा सा गार्लिक का ये वैसे भी आप बनाकर एक बॉल में डालकर आप रख लें। आप कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, फ्राइज़ फ्राई कर रहे हैं या पकोड़े बना रहे हैं, उसके साथ भी देसी या उस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं बड़े मज़े से। अच्छा जी, कुलसुम से बात करते हैं, वाकई से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और आपका शो बैठ के देख रही थी। चले मज़े हैं आपके, तो वही घर में बैठ के मज़े से शो देख रही हैं। बहुत हमारे लिए तो आसानी हो गई है, घर में बैठ के इतना कुछ सीख लिया है कि अब क्या चीज़ है जो मैं नहीं बना सकती, सब कुछ बना लेती हूँ घर में। हाँ, बस ये दुआएं दे मसाला चैनल को, जिसने आप सबके लिए आसानी तो है। जरूर हमारे हर वक्त हमारी दुआओं में आप सब के बहुत मसाला चैनल का शुक्रिया, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बताते हैं और हमें सिखाते हैं, और इतने अच्छे शेफ हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का मुझे इतना खास तो कोई नहीं पता फिश के बारे में। अच्छा, चलिए खैर। और आप बच्चे वगैरह ठीक हैं? बच्चे सब मज़े में हैं, सब बच्चे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पर हमारा गार्लिक जो है फ्राई हो गया। गार्लिक के अंदर 4 खाने के चम्मच जाएगी अदरक, ठीक है। ये जिंजर सॉस बन रही है, बड़ी मज़ेदार वाली सॉस है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर चला जाएगा, ये मैंने आपके सामने सारी चीज़ें मिक्स करके, ब्राउन शुगर है, कुटी हुई मिर्च है, सोया सॉस है, इसके साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा सिरका, आधा कप के जितना टोमेटो केचप, वो भी बेक पार्लर का। चलिए बस इसको अभी बंद करते हैं हम चूल्हे को, और इसको मिक्स करते हैं। और फिश फ्राई हो रही है, फ्राई फिश के साथ इसको सर्व करेंगे। और ये भी रेडी, साथ में हमारे यहाँ पर आपने देखा जो गाजर गोश्त का, उसका भी कुछ नहीं करना, वो भी तकरीबन रेडी है। बस इसको मिक्स करते हैं। बहुत मज़े की सॉस है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। वैसे ही आप बनाए, अगर फ़िश नहीं भी बना रहे, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की सॉस है। ये देखिए, ये रेडी है। अब जब फ़िश निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़िश के साथ इसको सर्व करेंगे। चलें जी, ये भी हो गया, फ़िश फ्राई हो रही है। ऐसा गरम मसाला हमें बाद में चाहिए जो ऊपर से डालना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर फ़िश का इंतज़ार करते हैं। फ़िश जैसे ही फ्राई होकर क्रिस्पी होकर निकलेगी, तो यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी बन रही है आम पूरी, ठीक है। आम पूरी के लिए आम का पल्प है 2 कप कितना, तकरीबन मैंने ले लिए थे 1 किलो के जितने आम, उसका मैंने गूदा निकालेगा। आधा कप इसके अंदर जाएगा यहाँ पर कंडेंस मिल्क है, तकरीबन आधा कप आपने क्रीम ले लेनी है, थोड़ा सा बटर ले लीजिएगा, साथ में बादाम पिस्ते वगैरह जितने भी आप डालना चाहें वो डाल दीजिएगा। और सिंपल यहाँ पर पूरियाँ फ्राई करेंगे, बस इनको मिक्स करेंगे और पूरी फ्राई करके इसके साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़िश को देख रही हूँ, और जब तक फ़िश हमारी फ्राई हो रही है फिर पूरियाँ बनाएंगे, और बाकी वो तो मिक्सिंग है, उसका इतना काम नहीं है। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, ये फ्राई हो रहा है थोड़ा सा अभी। चलें जी, फ़िश को सिंपल हमने फ्राई करना है, फ्राई करके फ़िश को निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना। और ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि मैं छोटी छोटी सी पूरियों के पेड़े बना रही हूँ। बस ऑयल पूरी का बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, जब तक वो अच्छा गर्म नहीं होगा ना,
तो पूरी कभी भी अच्छी नहीं बनती। तो बस वो देखिए मैंने फ़िश निकाल दी, ऊपर जिंजर सॉस डाली, बहुत मज़े की फ़िश बनी है। थोड़ा सा उसका मेकअप अभी बाकी है, वो बाद में करूँगी, ब्रेक में कर लूँगी। तो बाकी यहाँ पर पूरियों के लिए मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना रही हूँ। अच्छा ये इसका क्या करना है, जब भी आप पूरी बनाना है तो क्या करें, थोड़ी देर पहले या आधा घंटा 1 घंटा पहले ना इसके पेड़े बना लिया करें। उससे ये होता है ये बॉल्स बने होते हैं तो बड़े आराम से वो बेली जाती है। तो खैर इसको तो मैं अभी यहाँ पर रख रही हूँ, इतनी देर में मैं इसको मिक्स करूँगी सारा पूरी का जो कंडेंस मिल्क वगैरह, और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको आराम से बना लेंगे। चलिए काफ़ी सारी हो जाएंगी, 6 पूरियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बस ऑयल का इंतज़ार करें कि ऑयल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। सही है, ये यहाँ पे रखते हैं। और ये जो मिक्सिंग का है मैं आपको इसका बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता ही दी हैं। 2 कप की जितनी मुझे चाहिए थी यहाँ पर आम का पल्प, गूदा, ये देख लीजिएगा, ये हमें इसके अंदर डाल देते हैं। ये बड़े मज़े का लगता है, ख़ास इसकी पता है पार्टी यूज़ होती है ये आम पूरी की, आपको पता है, ये कंडेंस मिल्क। इसके बाद ये क्रीम है मेरे पास, इसको थोड़ा सा मैं फेंट लेती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वैसे तो आम बड़े अच्छे मीठे आए हुए हैं, अगर ना भी आप उसमें कंडेंस मिल्क डालो, लेकिन इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी क्रीम को इस तरह, ये वो वाली क्रीम है जो फ़ौरन व्हिप्ड हो जाती है। अगर आप इसको, अगर आपके पास बीटर है तो बीटर के साथ, और अगर आप इसी तरह से इसको फेंट कर बीच में ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप फ्रीज़र में रख देंगे ना, बड़े मज़े की आइसक्रीम बन जाती है, बहुत अच्छी आइसक्रीम बन जाती है। चलें ये जाएगी इसके अंदर क्रीम। अब इसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है, ठीक है, हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। बहुत मज़े का लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इसको बनाएंगे। ये देख लीजिएगा, इसको मैंने ज़रा, थोड़ा सा ये बर्तन छोटा है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और गरम गरम पूरियों के साथ आप इसको सर्व करेंगे। बटर भी इसके अंदर डलेगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना बटर इसको अंदर मेल्ट करेंगे। वो खैर आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें, ठीक है। ये पूरा रेडी हो गया, ठीक है, ये रेडी हो गया। ये अभी हम निकाल लेंगे बॉल के अंदर और पूरियाँ हम फ्राई करेंगे। कौन है हमारे साथ? अरूज कहाँ से है? हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक, मेरी आपसे सेकंड टाइम बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जी। कहाँ से भाग के आई हैं? किचन से भाग के आई? किचन से भाग के आई? कहाँ से भाग के आई हैं? है? नहीं कहीं से नहीं, कंफ्यूज हो रही हूँ आपसे बात। भाई बिल्कुल भी ना हो, मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी, हैं? टेंशन ना ले। बस आपसे फरमाइश है कि आप बहुत अच्छे बस खाने बनाती हैं, हम लोग ट्राई भी करते हैं, बहुत इजी खाने होते हैं आपके, घर में हर चीज मिल जाती है। अच्छा मुझे, अच्छा अब ऐसा करें जल्दी से सवाल का जवाब भी देते हैं, क्या जवाब देंगे? सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कौन सी मछली जिसमें सबसे ज्यादा कांटे होते हैं? सिंध की मशहूर मछली है, देखिए आपको हिंट्स भी दे दे। जी, खग्गा मछली जो होती है उसमें होते हैं। खग्गा मछली होती, खाते हैं आप लोग खग्गा मछली? बस फिश बहुत कम खाई जाती है हमारे घर में, पसंद नहीं करती। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और उसके साथ जो लोग चाह रहे हैं अभी भी विन करना चाह रहे हैं, हमारे पास है एनेक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्ती आयरन है और डिलेक्स आयरन है। उसके लिए आपने आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल ये है कि आपने बताना है कि सिंध की वो कौन सी मशहूर मछली है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कांटे पाए जाते हैं। तो ढेरों SMS करें और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है जो एनेक्स का गिफ्ट है वो। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी हो गया रेडी, देख लीजिएगा, मैंने चूल्हा बंद कर लिया। आम की जो पल्प है उसको भी हमने रेडी कर लिया। अब सिर्फ हमने पूरियाँ फ्राई करनी है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अच्छी तरह से गर्म हो जाए। पल्प का अच्छी तरह से भी गर्म नहीं हुआ। अच्छा, जितनी अच्छी तरह गर्म होगा पूरी आपकी उतनी सॉफ्ट बनेगी। जब तक मैं इसको थोड़ा थोड़ा बेल के रख रही हूँ, बाकी ज़्यादा इसको हाथ से झटकूँगी, लेकिन अभी ऑयल का इंतज़ार हो रहा। अच्छा, यहाँ पर हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये मैंने जो मज़ेदार सा बनाया हुआ है आपके सामने, गाजर अचारी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बड़ा मज़ेदार। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारा अचार का फ्लेवर और बड़े आसान तरीके से बनाया है। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं। रोटी के साथ आप खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, इसको मैं वहाँ पे रखती हूँ। और ये जो छोटी छोटी सी मेरे पास आपको नज़र आ रही है प्यालियाँ, इसके अंदर हम आम डाल देते हैं, जिसके अंदर मैंने क्रीम डाली है, कंडेंस मिल्क डाला, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और पूरी को अभी फ्राई करेंगे। सिंपल पूरी को फ्राई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, इसलिए कि वो जैसे ऑयल तेज़ गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट रेसिपी थी, जो सेकंड रेसिपी थी फ़िश की, वो भी रेडी हो गई है। तो ये मेरे पास थोड़े से बेज़ल लीव पड़े हुए थे, ये बेज़ल लीव हम इसमें डालते हैं। और एक मेरे पास ये चिली थी, तो इसको थोड़ा सा बारीक काट के ना ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छा सा इसका खूबसूरत सा लुक आ जाए। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत मज़े की इसकी सॉस है, आप इसको ट्राई कीजिएगा इसकी सॉस को। ये देखिए, ये वाली रेड वाली मेरे पास चिली, एक्चुअली ये है वो ग्रीन चिली है, लेकिन आप 2-3 दिन इसको रखोगे ना तो ये रेड हो जाती है। ये इसके ऊपर बड़ा अच्छा इसका लुक आएगा। चलें, ये हमने अच्छी तरह से इसको कट कर ली और ये अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखें, इसका हो गया मेकअप। ठीक है जी, मेकअप हो गया इसका। और इसको हम यहाँ पे प्यालियों में निकाल लेते हैं। और जब तक ये है कि एक में डाल देती हूँ पूरी, ताकि आप देखें, बाकी कुछ भी नहीं करना हमने। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन अच्छा, हाथ से आप झटकेंगे तो ही इसकी पूरी आपकी अच्छी बनेगी। चलिए, इस पर जाएगा ऑयल। चलेगी, इसी तरह से पूरियों को करते हैं फ्राई। पूरियाँ फ्राई करके निकालते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अचारी गोश्त, अज्जा गोश्त बछिया का आधा किलो, गाजर 4 अदद, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 1 पाव, पिसी प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, राई 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पतीले में बछिया का गोश्त, 4 गिलास गर्म पानी, पिसा धनिया, पिसी प्याज, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, राई, सौंफ, कलौंजी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, पिसे टमाटर और साबुत काली मिर्च डाल के धीमी आंच पर 1 घंटा पकने दें। गोश्त गल जाए तो घी और गाजर डाल के अच्छी तरह भूनें, फिर इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद पिसा गर्म मसाला, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दें। फ़िश विद जिंजर सॉस, अज्जा फ़िश फिले आधा किलो, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए अज्जा: बारीक कटी अदरक 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, टमाटो केचप आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: मछली पर काली मिर्च, नमक, अजवाइन, ओरिगानो, पिसी लाल मिर्च और कॉर्नफ्लावर लगा के 10 मिनट छोड़ दें। अब एक पैन में तेल गरम करके इसे फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए तेल गरम करके लहसुन फ्राई करें। अब इसमें बारीक कटी अदरक, ब्राउन शुगर, कुटी लाल मिर्च, टमाटो केचप, सिरका और सोया सॉस डालकर पकाएं। आम पूरी, अज्जा: आम का गूदा 2 कप, क्रीम आधा कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, कटे बादाम पिस्ते आधा कप, मक्खन हस्बे ज़रूरत। पूरी बनाने के लिए अज्जा: सफ़ेद आटा हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: एक प्याले में कंडेंस मिल्क, आम का गूदा, क्रीम और मक्खन मिक्स कर लें। अब इसे दूसरे प्याले में निकाल कर इस पर बादाम पिस्ते छिड़क दें। आखिर में पूरी बनाने के लिए सफ़ेद आटे के पेड़े बनाएं और पूरी को तेल में फ्राई करके आम की आमेज़े के साथ सर्व कर दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ मज़ेदार सी हमारी पूरियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। आम का जो पूरा मिक्स किया था पल्प वो भी रेडी हो चुका और इसके साथ यहाँ पर गाजर वाला जो हमने बनाया था अचार और इसके साथ गोश्त वो भी रेडी हो गया।
अच्छा, ये थोड़ा सा इसको इस तरह से आपने घुमाना है ऑयल को। ये देखें क्या मज़े की पूरी क्रिस्पी क्रिस्पी सी रेडी हो गई। चलेगी, ज़बरदस्त पूरियाँ भी हमारी रेडी हैं। उसके साथ आम का जो पूरा पल्प तैयार किया था वो भी रेडी हो गया। सही है। फ़िश बड़ी मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश बनाई है, जिसको मतलब सॉस जो जिंजर सॉस है उससे तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। ये देखें पूरियों की नज़र आवाज़ आ रही है आपको। देखिए क्या मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी सी। बाज़ार से लेने के बजाय आप सुबह जब नाश्ता बना रहे होते हैं हलवा पूरी का, मतलब होता है ना कि घर में हलवा पूरी का नाश्ते का, तो आप इसी तरह से पूरियाँ ट्राई कीजिएगा। सिंपल आटा है, कुछ भी नहीं है। फ़ाइन आटा लीजिएगा, मैदा ना लीजिएगा। फ़ाइन आटे से आप पूरी बनाएंगे रबड़ की तरह नहीं बनेगी, क्रिस्पी भी होगी और खाने में भी मज़ेदार होगी। अगर आप 2 दिन इसको रख भी देंगे, दोबारा भी आप इसको गर्म करेंगे तो आपको बड़े मज़े की लगेगी। तो ये हमारी मज़ेदार से थी पूरी, और इसके साथ आम पूरी थी, जिसके ऊपर ये मैंने ऊपर से डाल दिया था थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। और इसको आप इस तरह से खाएं, बड़ा मज़ा आएगा आपको। जब भी आप इसको ट्राई करेंगे बड़ा मज़ा आएगा। ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो गाजर अचार गोश्त जो बनाया बड़ा मज़े का है, रोटी के साथ आप खाएंगे सर्व होगा। यहाँ पर जो मैंने आपके साथ फ़िश की रेसिपी शेयर की ना, ये वाइट राइस के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। स्टीम राइस बना लीजिएगा, उसके साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, और सिंपल सी थी, कुछ ऐसी मुश्किल भी नहीं थी। और आज की जो हमारी विनर है अरूज है हैदराबाद से, जिन्होंने विन किया है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से आयरन। और अरूज आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। कल मुलाकात होगी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और मेरे बाद अब जन्नक आनी है, जन्नक भी बड़ी अच्छी फूड डायरी में रेसिपीज़ बनाएंगी, उसको भी आपने ज़रूर देखना है, ट्राई करना है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ आफ्ताब। और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।